ढांचा तोड़ा था, बाबर का दंभ हमने तोड़ा था, बाबर का तोड़ा था दंभ। अयोध्या में राम जी का भव्य मंदिर और दुनिया में लहराएगा ये भगवा रंग, दुनिया में लहराएगा भगवा रंग। दुनिया के लोगों, ये भगवा रंग जानते हो क्या होता है? दुनिया के लोगों, ये भगवा रंग उगते हुए सूरज का रंग है। ये भगवा रंग उगते हुए सूरज का रंग है। ये भगवा रंग सतियों का सतित्व है, संतों का वैराग्य है, छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार है, महाराणा प्रताप का भाला है, गुरु गोविंद सिंह जी की वाणी है, संतों की माला है, उगते हुए सूरज की ज्वाला है। जो इसको हाथ लगाएगा चलकर रात हो जाएगा, चलकर रात हो जाएगा। सिंह से लेकर मोहम्मद अजमल कसाब और आज तक लड़ रहा है और तब तक लड़ेंगे जब तक भारत की धरती से इस आतंकवादियों को समाप्त नहीं कर देंगे, तब तक लड़ेंगे। ये भारत की धरती, एक एक इंच जमीन हमारे पूर्वजों के रक्त से सिंची हुई है। एक एक इंच जमीन हमारे पूर्वजों ने इसी भगवा ध्वज की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, तब जाकर ये भगवा ध्वज आज सुरक्षित है। ये भगवा ध्वज, ये भगवा ध्वज, ये भगवा ध्वज न हटा किसी बाबर से, किसी अकबर से, न किसी औरंगजेब से, तो क्या हटेगा तुम जैसे टुच्चे आवारा गुंडों से। ये न समझो हिंदुस्तान की तलवार सोई है, जिसे सुनकर दहलती थी कभी छाती सिकंदर की, जिसे सुनकर की छुट्टी थी हाथ से तलवार बाबर की। ये समझो कि हिंदुस्तान की ये हुंकार सोई है, ये न समझो हिंदुस्तान की तलवार सोई है। ये लाठी चार्ज करके तुम समझते हो कि हिंदू शक्ति को रोक लेंगे? ये तो हम सम्मान करते हैं उस वर्दी का, अन्यथा लाठी का जवाब देना हम भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। सतर्कता लड़ाइयां लड़ी हमने राम जी के मंदिर के लिए, 4.5 लाख हिंदुओं ने बलिदान दिया। हर बार लड़ते समय कुछ संतों के मार्गदर्शन में, नेतृत्व में, अनेक राजाओं के मातृशक्ति के नेतृत्व में लड़ाइयां लड़ी। हर बार लड़ते समय इस विश्वास के साथ लड़ते थे कि ढांचा तोड़ेंगे, नहीं तोड़ पाते थे, बलिदान होते थे, लेकिन शरीर छोड़ते समय इस विश्वास के साथ कि कोई बात नहीं, आज हमारे प्राण छोड़ रहे हैं हम इस राम जी के मंदिर के लिए, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा हमारा रक्त रंग लाएगा और राम जी का भव्य मंदिर अवश्य बनेगा। हम सौभाग्यशाली हैं, हम सौभाग्यशाली हैं कि आज लगभग 500 साल बाद अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है और उस मंदिर को देखने का सौभाग्य हमको प्राप्त हो रहा है। यह हमारे जीवन का सौभाग्य है। अरे दुनिया के लोगों, कभी थे हम अकेले तब न डरे हम, आज 110 करोड़ है भारत में, अब क्या डरेंगे? पत्थर से, चट्टान से पानी निकालने वाले हम हिंदू हैं। जो हिंदू से टकराएगा मौत अपनी मरेगा। विश्व गगन में भगवा लहराया था, फिर से लहराएगा, फिर से लहराएगा। और इसलिए इनको तकलीफ केवल इस भव्य रंग से नहीं है, इनको तकलीफ
कश्मीर में धारा 370 हट गई, उससे है। इनको तकलीफ पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए हुए हिंदुओं को नागरिकता दी गई, उससे है। इनको तकलीफ बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को कालम पकड़कर भारत से निकाला जाएगा, उससे है। इनको तकलीफ अयोध्या में राम जी का मंदिर बन रहा है, उससे है। अयोध्या में राम जी का मंदिर जो बन रहा है, ये कोई साधारण मंदिर नहीं है। ये हिंदू समाज के अस्तित्व को चुनौती दी गई थी। हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को, भारत को चुनौती दी गई थी। ये चाहते थे जैसे दुनिया में हमने तलवार के बल पर दुनिया का इस्लामीकरण किया, ऐसा ये भारत का इस्लामीकरण करना चाहते थे। लेकिन ये राम जी का जो मंदिर बन रहा है, ये राम जी का मंदिर, ये भूमि पूजन, ये उस अस्तित्व को समाप्त करने की इच्छा रखने वालों की छाती पर भगवा ध्वज लहराया जाएगा, ये उसका मंदिर है। दुनिया के लोग किसी भी धर्म में, देश के किसी भी, दुनिया के किसी कोने में पैदा हो, लेकिन पैदा होने वाला हर एक अपनी मम्मी से कहेगा एक दिन मुझे अयोध्या में जाकर राम जी के दर्शन करना है, ऐसा मंदिर लगने वाला है। हम सौभाग्यशाली है, यह पीछे बैठे हुए मंच में वे सारे योद्धा, धर्म योद्धा जो जेल में होकर आए। मैं 1990 की कार सेवा की बात बताता हूं। याद रखो, जो राम जी के मंदिर के लिए सत्ता छोड़ दे, वो अमर कल्याण सिंह हो जाते हैं, और जो सत्ता के लिए कार सेवकों पर गोलियां चलाए, वो मुल्ला मुलायम हो जाता है, वो मुल्ला मुलायम हो जाता है। दो सगे भाई, राम कोठारी, बड़ा भाई चला कार सेवा के लिए। माँ ने कहा बड़ा भाई जा रहा है, छोटे शरद से कहा तू मत जा, बहन का विवाह आ रहा है, तू तो रुक जा। छोटे भाई ने कहा माँ, बड़ा भाई राम जब अयोध्या जा रहा है राम जी के मंदिर के लिए, अयोध्या से राम जी चले 14 साल के लिए वनवास, तो लक्ष्मण अयोध्या में नहीं थे। लक्ष्मण जी 14 साल के लिए वन में गए थे। मैं अपने राम भैया के साथ राम जी के मंदिर के लिए जाऊंगा। दोनों भाई गए। दोनों भाइयों ने, एक ने मस्तक पर गोली खाई, भगवा ध्वज हाथ में था, गिरने लगा। दूसरा भाई दौड़ा, भैया को नहीं हाथ लगाया, ध्वज को पकड़ा। दूसरे भाई को सीने पर गोली लगी। दोनों भाई बलिदान हो गए, लेकिन भगवा ध्वज को झुकने नहीं दिया। अरे दुनिया को ये भगवा हमारा प्राण है, ये भगवा हमारी पहचान है। दुनिया के लोगों, भगवा आतंकवाद करो। अरे जिस दिन हम आतंकवादी बन जाएंगे ना, दुनिया में हमारे अलावा कोई नहीं बचेगा। फिर जिस दिन हम आतंकवादी बन जाएंगे, हमारी तुलना की जा रही है बोको हरम से, ISIS से। हम जिस दिन आतंकवादी बन जाएंगे तो तुम बोलने के लायक नहीं बचोगे, बोलने के लायक नहीं बचोगे। डर लग रहा है, 10 साल राष्ट्रपति रहने के बाद भी डर लग रहा है। फिल्मों में नाचने वाला नचैया हमको ज्ञान बांट रहा है, मेरी पत्नी को डर लग रहा है, उसी पत्नी को, तीसरी पत्नी को भी तलाक दे रहा है, हलाला करवाता है, और हमको ज्ञान बांट रहा है। अरे डर लगता है तो जाना अफगानिस्तान में तेरी पत्नी को लेके, तब पता चलेगा भारत की आजादी क्या होती है। आजादी चाहिए, जा बॉर्डर पर, हमारे देश का सेना का जवान तैयार है आजादी देने के लिए। ऐसी आजादी मिलेगी कि लौट कर कभी वापस नहीं आओगे। आओ तो नहीं। दुनिया के लोगों को समझ लेना चाहिए, ये 1946 का भारत नहीं है जहां कोई हमसे कहता था अरे एक गांव में थप्पड़ मारो तो दूसरा आगे कर दो। ये भारत बदल चुका है। थप्पड़ मारना तो दूर, हाथ उठाया तो दोनों हाथ काट के रवाना कर देंगे। वो घूस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, धूम धूम के मारेंगे, और इतने मारेंगे कि जिंदगी भूल जाओगे, इतने मारेंगे। ये भारत अब वो भारत नहीं है जो भगवान का अपमान सहन कर ले। ये भारत वो भारत नहीं है जो अपने महापुरुषों का अपमान सहन कर ले।
अब हम अपने संत, अपनी संस्कृति, अपने महापुरुष, अपनी परंपरा, अपने धर्म, किसी का अपमान सहन नहीं करेंगे। इस बात को दुनिया को समझ लेना चाहिए। लाइव और इसलिए आज हम यहाँ पर एकत्रित हैं। हनुमान चालीसा हमने की है, हनुमान जी को हमने आराधना की है, हनुमान जी से हमने कहा है हनुमान जी हमें बल बुद्धि विद्या दो। ये बल कहाँ है और ये कैसे प्राप्त होता है? जिसकी आज भारत को जरूरत है, जिसकी आज हम सबको जरूरत है, वो क्या है? पहला बल है मनोबल। पहला बल है मनोबल। मन के हारे हार और मन के जीते जीत होती है। ये मनोबल ऊंचा कैसे होता है? ये मनोबल ऊंचा होता है अपने देश और धर्म और संस्कृति की रक्षा करने से। विश्व हिंदू परिषद का ध्येय वाक्य धर्मो रक्षति रक्षितः। हम धर्म की रक्षा करें, धर्म हमारी रक्षा करेगा। विश्व हिंदू परिषद के ध्येय वाक्य से जीने से मनोबल ऊंचा होता है उच्च संतों के आशीर्वाद से, अपने महापुरुषों के प्रति गौरव का भाव रखने से। यह इतिहास हमको गलत पढ़ाया। देश की आजादी के बाद आज 75 साल हो गए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन इतिहास गुलामी का पढ़ना पड़ रहा है। अकबर महान कैसे हो गया, बाबर महान कैसे हो गया, सिकंदर महान कैसे हो गया? ये सब आक्रमणकारी, हत्यारे, अकबर लुटेरा, बलात्कारी, मीना बाजार लगाने वाले अकबर को महान पढ़ना पड़ रहा है। यह दुर्भाग्य देश का। ये भारत अकबर का नहीं है, ये भारत बाबर का नहीं है, और ये भारत न औरंगजेब का और न औरंगजेब के बाप का। ये भारत छत्रपति शिवाजी का, गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप का ये भारत है। दुनिया को समझ लेना चाहिए। और इसलिए अपने पूर्वजों के प्रति गौरव का भाव रखें। हम उन वीरों की संतानें हैं जो 1309 साल से लड़ रहे हैं। याद रखें हम भारत के इतिहास को, याद रखें मां पद्मिनी के जौहर को। भारत की धरती में, राजस्थान की धरती, देश के अंदर कोई किला ऐसा नहीं है जहां मेरी माता और बहनों ने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए जय हर कहकर जौहर न किया हो। हम भूले नहीं है नंगारा साहेब को, हम भूले नहीं है हिंगलाज माता को, हम भूले नहीं है मां ठाकरा की ढाकेश्वरी को, हम भूले नहीं है पतंजलि के पंजाब को। हमें याद है 1946 40 लाख हिंदुओं का कत्ल हुआ है, हम भूले नहीं है, हम भूले नहीं है। 75 साल से पाकिस्तान की बॉर्डर पर सतलुज नदी बहती है और ये बांग्लादेश की बॉर्डर पर बराक नदी बहती है। इन 75 साल से इन नदियों में पानी नहीं बह रहा है। भारत मां का कांध हाथ जहां से कटा है, दोनों भुजाएं, वो रक्त बह रहा है, हम भूले नहीं है। और दुनिया के लोगों कान खोलकर सुन लो, हम ये रजत जयंती, स्वर्ण जयंती, अमृत महोत्सव मना रहे हैं, लेकिन 15 अगस्त का दिन कहता आजादी अभी अधूरी है, संकल्प सच होने बाकी है, रावी की शपथ न पूरी है। गारो से गिलगित पर्वत तक, लाहौर कराची ढाका पर ये भगवा ध्वज लहराएंगे। चाहे जो हो, जैसे भी हो, भारत का खंड बनाएंगे, भारत का खंड बनाएंगे। इस देश को बनाया वो भारत मां है। हिमालय की चोटियां ये भारत मां के बाल है। बाबा अमरनाथ और बाबा बूढ़ा अमरनाथ ये भारत मां की आंखें। मां वैष्णो देवी भारत मां की माथे की बिंदी है। गंगा और यमुना ये भारत मां की गले की माला है। गंगा चली गंगोत्री से, यमुना चली यमुनोत्री से, दोनों जाकर जहां मिलती है उसको तीर्थराज प्रयाग कहते हैं। ये हमको पट्टी पढ़ाई जा रही है गंगा यमुना संस्कृति की। आज की गंगा यमुना संस्कृति, यमुना जब जाकर मिलती है तो फिर यमुना नहीं हो जाती, वो गंगा रहती है। अपने आप को भारत में मिलाकर भारत के रहो, यही गंगा यमुना संस्कृति है। ये भाईचारा बहुत हो गया, हमको तुम भाई, हम तुमको भाई कहें
और तुम हमको चारा समझो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आज क्या दिन चुना उसने, वसीम रिजवी ने 6 दिसंबर को इस्लाम छोड़कर हिंदू बना। आज का दिन है। इंडोनेशिया की महारानी 50,000 मुसलमानों के साथ हिंदू बनी महीने भर पहले। दुनिया के लोगों, अरे राम मंदिर के लिए क्या खुदाई करते हो? खुदाई करो अपने इतिहास की। तुम्हारे दादा के दादा के दादा का नाम रामलाल शंकर लिखता है, खुदाई करो इतिहास की। और इसलिए जितनी जल्दी इतिहास समझ में आ जाए उतना जल्दी अच्छा रहेगा, जितनी जल्दी पूर्वज याद आ जाए उतना जल्दी अच्छा रहेगा। भारत तो अखंड बनेगा, वो तो बन के रहेगा। दुनिया की कोई ताकत भारत को शुरू बनने से रोक नहीं सकती। और इसलिए आइए, ये मां नर्मदा भारत मां की करधनी है, कमर का पट्टा है। दक्षिण के घाट भारत मां के पैर हैं, समुद्र जिसके चरण धोता है। और श्रीलंका नारियल श्रीफल भारत मां के चरणों में समर्पित है। सूर्य और चंद्रमा जिसकी आरती उतारते हैं। ऐसी वंदन की भूमि, अभिनंदन की भूमि, पूर्वजों की भूमि, पुण्य भूमि, कर्म भूमि, मोक्ष भूमि, धर्म भूमि। हम जिएंगे इसके लिए, हम लड़ेंगे इसके लिए, हम मारेंगे इसके लिए। एक दिन भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, इसके लिए भारत में जीते हैं, इसके लिए भारत माता में हमारा जन्म हुआ है। और इसलिए ये मनोबल ऊंचा है। दूसरा बाहुबल, भुजाओं का बल। रोज व्यायाम करो। हनुमान जी की आराधना करने वाले युवाओं, दुर्व्यसनों से दूर रहो, बलशाली बनो अपने आप को। 1-2 तो क्या 20 आतंकवादी आ जाए तो भी देश का हिंदू युवा भारी पड़ेगा। ऐसा शरीर तैयार करो। रोज पसीने से स्नान करो, फिर पानी से स्नान। पसीने से जो स्नान करता है, जो केवल पानी से स्नान करता है, वो केवल कपड़े बदलता है। और जो पसीने से स्नान करता है, वो इतिहास बदलता है। हमको इतिहास बदलना है। तीसरा वाला बुद्धि का बल, अपनी बुद्धि, अपना विवेक। अरे किसके साथ हमारे संबंध? जो भगवान का अपमान करे उससे हमारा क्या बात का संबंध है? क्यों हम उससे व्यवहार रखें? क्यों हमारे घर में आएगा? क्यों हम उसकी दुकान पर खरीदें? उससे हमारा कोई संबंध नहीं है। जो भारत का नहीं वो हमारा नहीं है, जो भगवान का नहीं है वो हमारा नहीं है। ये बुद्धि हमारी। 5वां बल अस्त्र शस्त्र का है, देवताओं के हाथ में है। हम भी आपकी रक्षा के लिए रखें। और 5वां और अंतिम मैं बताकर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आज बाबा साहब अम्बेडकर की पुण्यतिथि है। बाबा साहब अम्बेडकर को प्रणाम करता हूं। हिंदू समाज की शक्ति संगठन में है। संगठित हिंदू समाज अपनी हर आकांक्षाओं की पूर्ति कर लेगा और बिखरा हुआ हिंदू समाज अपनी चुनौती का सामना नहीं कर पाएगा। आज देश के अंदर हिंदू समाज के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है। हिंदू को हिंदू से लड़ने का षड्यंत्र रचा जा रहा है। जातियों में, उपजातियों में किसी को कहा जा रहा है हिंदू नहीं है, किसी को कहा जा रहा है हम चोर हैं। इन सब मतभेदों को दूर करके हम सब संगठित होकर हैं। ये धरती हम सब की माँ है और हम सब इसके बेटे बेटियां हैं। बद्रीनाथ धाम से लेकर रामेश्वरम तक, जगन्नाथपुरी से लेकर द्वारकापुरी तक फैली भारत भूमि, ये हमारी माँ है। हम सब इसके बेटे बेटियां हैं। हम संगठित होकर रहेंगे। हम हिंदी तो क्या, भारत की दूसरी तो क्या, दुनिया की समस्याओं का समाधान कर देंगे। आइए, भारत खड़ा हो रहा है, दुनिया में उसका संविधान हो रहा है। उस भिंडी हजात पर सुने जो भविष्यवाणियां की और सत्य हो रही है। आने वाले 3 साल ये भारत के लिए अत्यंत चुनौती और अवसर के 3 साल हैं। आइए इन चुनौतियों को समाप्त करके अवसर को आगे बढ़ते हुए काशी और मथुरा में भी भगवान का मंदिर बनाए और राम जी की जय जयकार करते हुए 2023 में दिसंबर में राम जी का भव्य मंदिर होगा। पहले
राम जी विक्रमादित्य के बनाए हुए मंदिर में ठाठ थे, बाद में ढांचे में थे, बाद में तंबू में थे, अभी काठ के मंदिर में है जो मंदिर बन रहा है। दिसंबर 2023 में राम जी अपने मंदिर में ठाठ से विराजेंगे। और आइए हम उस दिन का आह्वान करें। हमारे पूर्वजों ने ढांचा तोड़कर मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त किया और हम ये सारे ढांचे भारत विरोधी तोड़कर मां भारती के मंदिर को बनाएंगे। इसके लिए अपना जीवन समर्पित करें। आथक हृदय में इस भगवान के प्रति प्रेम को मैं प्रणाम करता हूँ। आथक हृदय में भारत माता के प्रति भक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। आथक हृदय में इस देश के प्रति त्याग को मैं प्रणाम करता हूँ। आथक हृदय में विराजी भगवान राम को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।